हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कोमल सिंह। इस वीडियो में हम विटामिन्स और मिनरल्स के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ विटामिन्स? फादर ऑफ विटामिन्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जेनर, बी फंक, सी कैल्विन, डी मेलन बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फंक। फंक का पूरा नाम है कैसिमिर फंक और इन्हें फादर ऑफ विटामिन्स कहा जाता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ए रिबोफ्लेविन, बी कैल्सीफेरॉल, सी रेटिनॉल, डी थियामाइन। राइट आंसर है ऑप्शन सी रेटिनॉल। द विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड प्रिवेंट्स। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ये हमें किस बीमारी से बचाता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, बी एंटीबॉडी सिंथेसिस, सी रिकेट्स, डी पेलेग्रा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्कर्वी। आयरन डिफिशिएंसी कैन कॉज। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? ए पॉलीकाइथेमिया, बी ल्यूकोसाइटोपेनिया, सी माइक्रोसाइटिक एनीमिया या डी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी माइक्रोसाइटिक एनीमिया। आयरन की कमी से हमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकती है, यानी खून की बीमारी हो सकती है, खून की कमी। ओके। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी5? विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए पेंटोथेनिक एसिड, बी फॉलिक एसिड, सी थियामाइन, डी रिबोफ्लेविन। आंसर है ऑप्शन ए पेंटोथेनिक एसिड। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर। निम्नलिखित में से फैट सॉल्युबल विटामिन्स यानी वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई या डी ऑल ऑफ दी अबव यानी कि सभी। आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव यानी कि सभी। फ्रेंड्स, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में डिटेल्स में जानना है तो। ओके, उसमें मैंने विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में डिटेल्स में बताया है कि विटामिन्स की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, और सारे विटामिन्स का रासायनिक नाम भी मैंने उसमें बताया है। साथ ही में मैंने मिनरल्स के बारे में बताया है कि मिनरल्स की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। ओके, तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो उससे आपका ये जितना भी क्वेश्चन है इसमें सभी आपका रिवीजन हो जाएगा उससे। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज बेरी-बेरी? निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण बेरी-बेरी होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी5, डी विटामिन के। आंसर है ऑप्शन ए विटामिन बी। Name the vitamin which functions as hormone as well as visual pigment. उस विटामिन का नाम बताइए जो हार्मोन के साथ साथ दृश्य वर्णक का भी काम करता है। ऑप्शन ए थियामाइन, बी रिबोफ्लेविन, सी रेटिनॉल, डी फॉलिक एसिड। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी रेटिनॉल। नेम द विटामिन विच टेक्स पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। उस विटामिन का नाम बताइए जो रक्त के थक्के जमाने का काम करता है। ऑप्शन ए विटामिन ई, बी विटामिन के, सी विटामिन डी, डी फॉलिक एसिड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन के। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज डर्मेटाइटिस एंड एंट्रेटाइटिस। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण डर्मेटाइटिस और एंट्रेटाइटिस जैसी बीमारियां होती है? ऑप्शन देखिए, ए विटामिन बी7, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी, डी विटामिन ई। आंसर है ऑप्शन ए विटामिन बी7। नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? इनमें से किस विटामिन का रासायनिक नाम नियासिन है? ऑप्शन ए विटामिन बी3, बी विटामिन बी1, सी विटामिन बी2, डी विटामिन सी।
आंसर है आपका ऑप्शन ए विटामिन B3। लीवर डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विच विटामिन। किस विटामिन की अधिकता के कारण यकृत को क्षति होती है यानी कि हानि पहुंचती है। ऑप्शन है ए विटामिन B1, बी विटामिन B2, सी विटामिन डी या डी विटामिन B3। आंसर है आपका ऑप्शन डी विटामिन B3। विटामिन B3 अगर हम ज़्यादा ले लें तो उसके अधिकता होने से हमारे यकृत यानी लीवर को हानि पहुंचती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है। ऑप्शन देखिए, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन डी रिबोफ्लेविन, विटामिन बी कैल्सीफेरॉल या विटामिन ए थियामाइन। राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, ये सही है, बाकी तीनों गलत है। ओके, नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए विटामिन B6, बी विटामिन B9, सी विटामिन B12 या डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी है। विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 ये तीनों ही विटामिन हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन इज। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट मौजूद होता है। ऑप्शन ए विटामिन B2, बी विटामिन B6, सी विटामिन B12 या डी विटामिन B6। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन B12। इनमें से कौन सा स्टेरॉयड विटामिन है। ऑप्शन ए बी, डी, सी, ई या डी विटामिन के। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन डी। Which one of the following is a fat soluble vitamin and its related deficiency disease? निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है और इससे संबंधित कमी की बीमारी है। ऑप्शन देखिए, रेटिनॉल, जेरोफ्थैल्मिया, कोबालिमिन बेरीबेरी, कैल्सीफेरॉल पेलेग्रा, एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेटिनॉल, जेरोफ्थैल्मिया यानी कि ऑप्शन ए। रेटिनॉल है ये फैट सॉल्युबल विटामिन यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नेम है। ये इसकी कमी के कारण जेरोफ्थैल्मिया जैसी बीमारियां होती है। ओके, बीमारी होती है और बाकी के तीनों ये गलत है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज डू फॉलिक एसिड एंड पेंटोथेनिक एसिड बिलोंग। निम्नलिखित में से कौन सा फॉलिक एसिड और पेंटोथेनिक एसिड से संबंधित है। ऑप्शन ए विटामिन सी, बी विटामिन के, सी विटामिन ए या डी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। पेंटोथेनिक एसिड और फॉलिक एसिड ये दोनों ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। नेम द विटामिन दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम पेलेग्रा डिजीज। उस विटामिन का नाम बताइए जो पेलेग्रा से हमें बचाता है। ऑप्शन ए विटामिन B5, बी विटामिन B7, सी विटामिन B3 या डी नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन B3। विटामिन B3 हमें पेलेग्रा जैसी बीमारी से बचाता है। विटामिन सी इनमें से किसमें उपस्थित होता है। ऑप्शन देखिए, ए टोमेटोज यानी कि टमाटर, बी पपाया यानी कि पपीता, सी गुआवा यानी अमरूद या डी ऑल ऑफ द अबव ये सभी। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ये सभी। विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया है। और ये विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये तीनों ही टमाटर और पपीता और अमरूद ये तीनों में ही पाया जाता है। ओके,
सो फ्रेंड्स, ये थे विटामिन्स और मिनरल्स के MCQs। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।